वेलकम बैक नाजरीन। अब हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पर जो मईशत की, इस्तेकाम की और इन तमाम चीज़ों की बात जो है वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है। तीन तीन वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि जी अब सिर्फ सेठ का बच्चा नहीं बल्कि एक आम शहरी का बच्चा भी कारोबार करेगा। बताया जाता है कि अब पाकिस्तान को इमदाद की नहीं बल्कि कारोबार की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुआहदे हो रहे हैं, मुख्तलिफ बातचीत चल रही है, मगर हमने आज कोशिश की है कि इसके ऊपर बात करें। फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसके अंदर सी पैक और दीगर प्रोजेक्ट्स में किस तरह पाकिस्तान और बिलखसूस इसके माशी हब कराची को जो हैं वो फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में निकलेगी माशी सूरत हाल, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। जिसके साथ इस वक्त मेरे मेहमान हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FVCCI साकिब फयाज साहब, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सर, बात की गई है कि जी अब सेठ के बच्चे नहीं सिर्फ बल्कि एक आम शहरी के बच्चे भी जो हैं वो तरक्की और कारोबार कर सकेंगे। मुसद्दिक मलिक हैं, वफाकी वज़ीर हैं, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोड़ दीजिए अभी आम शहरी के बच्चे, आप लोग प्रॉपर तिजारत कर रहे हैं, किन मसाइल का सामना इस वक्त सरतकारों को, आपकी इन तमाम पॉलिसियाँ जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसको लेकर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है साकिब साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इज़हार राय का मौका दिया। असल में बात यह है कि जो मुसद्दिक मलिक साहब ने और जो दीगर मिनिस्टर्स जो बात कर रहे हैं कि अब जो है वो बहुत सारे लोगों को कारोबार के मौके मिलेंगे, मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन हमें जो गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि जो करंट जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनकी क्या सूरत हाल है। कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हुआ है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें पाकिस्तान बहुत ही आखिरी नंबर में आता है पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरा ये है कि जो मुश्किलात का सामना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारा एनर्जी क्राइसिस है, जो एनर्जी की प्राइसेस है, अभी तक हम उसके अंदर स्टकअप हुए हैं कि रीजन में हमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो हमारी हैं। हम 16 सेंट पे पर यूनिट हमारे हैं, जो इंडिया है वो 8 सेंट है और बांग्लादेश जो है वो 6 सेंट है। तो इन सब चीज़ों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में जो बिजनेसेस जो एग्जिस्टिंग हैं और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। अब जो साकिब साहब हुकूमती सतह पर जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं ममालिक से मुख्तलिफ, तो इसके अंदर आप लोगों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे साथ साथ कि क्या आपको इन तमाम मुआहदों के अंदर जो कंसर्न नेशनल लेवल के बिजनेस कम्युनिटी है उनको इंगेज रखा जा रहा है? देखिए, एक जो आपने ये सवाल किया कि इंगेज किया जा रहा है, तो के लिए तो मैं आपको बिल्कुल साफ क्लियर बोलूँगा, एक वेरी लाउड नो कि उसमें बिल्कुल भी हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपेक्स बॉडी है तमाम चैम्बर और ट्रेड बॉडीज की पाकिस्तान के अंदर, और उससे कोई कंसल्टेशन नहीं की जा रही है, उसको बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा। जो भी मुआहदे हो रहे हैं या जो भी एग्रीमेंट्स अगर हो रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी हमारी नॉलेज नहीं है। या इवन जो डेलीगेशंस आते हैं उधर से बाहर से, अभी ईरान का डेलीगेशन आया और उसके बाद अभी कल परसों जो है सऊदीया से बहुत बड़ा बिजनेस का डेलीगेशन आया कि लेकिन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स FVCCI को उसके बारे में या उसमें उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो हमारा ये कंसर्न है कि जब तक जो असल सर, ये हुकूमत साकिब साहब आप लोग के लिए तो इतनी तवानाइयाँ खर्च कर रही है, मुआहदे कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, हर 3-4 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि जी हमने ये मुआहदा किया है, इनके साथ हम ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों के लिए ही कर रही हैं। मतलब ये बात मेरे समझ से बालातर है कि आप लोगों को ही उसके साथ इंगेज नहीं किया जा रहा। अब यही वही बात होती है, तक कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई भी इकोनॉमिक मुआहिदा कर रहे हैं
جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو یا اس میں FCCI ہے یا پیکس باڈی ہے شامل نہیں کیا جائے گا تو میرے خیال میں اس کی وہ افادیت کی نظر آئے گی. اگر کوئی بھی معاہدہ کیا جائے اس میں بھی انوالو کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے, ایس ایم ایز کو انوالو کیا جائے جو کہ اس کی بہت اہمیت ہے. جب تک ایس ایم ایز کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کی مشاورت سے ایگریمنٹ ہم لوگ اگر کریں گے اور کوئی بھی ٹریڈ باڈیز جو پرٹیکولر ٹریڈ سیکٹر کی ٹریڈ باڈی ہوگی جو اگر معاہدہ کر اگر اس کی مشاورت کے بعد وہ فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ثاقب صاحب, کیونکہ سی پیک ایک بڑا اہم جو ہے وہ منصوبہ ہے, اس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ جی پہلے تاخیر ہوئی اس کے بعد اب یہ چل رہا ہے, تو آپ لوگ اس کو لے کے کتنے پر امید ہیں ثاقب صاحب؟ دیکھیں سی پیک کے بارے میں ہمیشہ نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سال 2 سال بعد اچانک ہے کہ اب پھر سے شروع ہو جائے گا اور یہ چل رہا ہے, بہت سارے بینیفٹس ہیں. اس کے بینیفٹ سے ہمیں کوئی یہ نہیں کہ ہمیں اختلاف ہے. یہ ایک چائنا اور ایک پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے جو چائنا دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو یہ پورا پروگرام جو اسٹارٹ کیا ہے اور سی پیک اس کا ایک حصہ ہے, بلکہ بہت پارٹ ہے اس کا. لیکن ابھی تک خاطر خواب کے اندر جو ہے ہمیں کوئی ترقی ہوتی بھی یا کوئی بھی کام ہوتا ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ بیسکلی صرف سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ صرف کوئی سڑک بنا دیتا نظام قائم ایک کا ہے انڈسٹریلائزیشن, اور جو مین اس میں تھا کہ گوادر پورٹ تھا وہ ایکٹیو ہوگا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ انڈسٹریز لگائی جائیں گی, اور پھر یہاں سے پوری ہم لوگ یورپ میں اور رشین اسٹیٹ میں ادھر سے ہماری ایکسپورٹ. لیکن ابھی تک یہ کوئی بھی ہمیں ایسے بات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ یہ کہیں کہ یہ کوئی ان قریب میں کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے کہ جو پیک جو ہے وہ کوئی مکمل ہو جائے گی یا اس کی افادیت کوئی نظر آئے. ثاقب صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. یقینی طور پہ کسی بھی چیز کے اندر تاخیر ہوتی ہے تو اس کے اندر کے پھر جو معاملات ہوتے ہیں جن کو ان سے فائدہ پہنچ سکتا ہے یا ملکی سطح پر بھی, تو بہت ساری ناامیدیاں پیدا ہوتی ہیں. مگر ایک معاملہ انرجی کرائسس کا ہے, جس قیمت پر بجلی مل رہی ہے, جس قیمت پر گیس مل رہی ہے, پانی کا معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے صنعت کو ملے گا. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. ان تمام کے ہونے کے باوجود کس طرح صنعتیں چلائی جائیں گی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, اور اگر یہی برقرار رہتی ہیں صورتحال تو پھر مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ تمام چیزوں کا موجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نا امیدی ہے. تمام چیزوں کا جو انرجی کرائسس ہے اس کا بھی حل موجود ہے, اور ہم لوگ گئے بجائے اپنے جو ہے وہ یہاں پر ذریعے یا جو ہماری ملک ہوتی ہیں اس کے اندر ہم بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے مشاورت ہونی چاہیے, کوآرڈینیشن پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ جو پالیسی میکرز ہیں درمیان مشاورت, سب چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گی. اس کے علاوہ اگر وہ اپنے اقدامات کرتے کہ ہم اپنے مسائل پوچھے رہیں گے تو کوئی بات آگے چاہیے وہ اس طرح بات آگے بڑھ جائے. لیکن ان تمام چیزوں کو نا امید نہیں کہ کوئی ایسی بات تک حل موجود نہیں, صرف تھوڑی کوآرڈینیشن کی کمی ہے. اگر وہ گورنمنٹ سائڈ سے وہ جو ہے وہ کچھ پوری ہوتی ہے, اور اگر وہ کچھ اپنی سوچ تھوڑی سی بدلتی ہے کہ اس کو جو بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے یا بزنس کمیونٹی ہے یا اپیکس باڈی ہے. ثاقب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیوں کنسرن جو ایسوسیشنز ہیں ان سے کیوں نہیں ملنا پسند کر رہی یا نہیں مل پا رہی, یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو ایک بڑا گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیک ہولڈر سے نہیں ملاقات ہو رہی, نہیں ان کو کنسیڈر کیا جا رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں جو ہم شاید اس کے جو ہے وہ
गवर्नमेंट अभी उसको अपने जो कोई इकदामात करी है अभी वो पूरी क्लियर नहीं है, या उसको थोड़ा सा जो है वो उसकी लापरवाही या खुद इस बात की नहीं जारी कि ऐसी क्या वजह है कि नहीं ऑन बोर्ड लिया जा रहा है या की जा रही, या वो उससे पहले से होता था बजट से पहले काफी हमारी स्केल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग होती थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ने कोई अरेंज नहीं किया या कोई चीज सामने नहीं आई है कि जिससे हमें ये लगे कि उसको मुशावरत में काम करना जा रही है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे FVCCI के, और फरमा रहे थे कि जी हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही है, जिनके लिए पॉलिसीज़ बना रही है उन्हीं तमाम स्टेक होल्डर्स को क्यों अपने साथ जो इंगेज है वो नहीं कर रही। ये इनका शिकवा था, इनका मौक़िफ़ था। हमने कोशिश की, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जिस तरह बातचीत हो रही है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जी मुकम्मल तौर पे हुकूमत संजीदा है और कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतरी की तरफ गामजन किया जाए। उसकी कड़ियाँ इस तरह मिल रही हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पर स्मगलिंग का जो ख़ात्मा है वो दिखाई दिया जा रहा है। मुख्तलिफ़ माफियाज के ख़िलाफ़ जो है वो मुस्बत कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं, मगर जहाँ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर एक अहम मसला ये भी है कि वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जी उनको इंगेज नहीं किया जा रहा। हम कोशिश करेंगे कि तज़िया भी लें इसके ऊपर और इस सूरत हाल के ऊपर कि मज़ीद किस तरह के इस तरह के जब मंसूबे होंगे तो किस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। और साथ साथ जो है इसके ऊपर बात करनी है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।